राम राम राम। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मगनो ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेवा। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने बताया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, तो योग में स्थित होकर के कर्मों को कर। कर्म तो करना हमारी मजबूरी है, बिना कुछ किए तो कोई जी नहीं सकता। सबको अपने हाथ पांव चलाने पड़ते हैं जीवन चलाने के लिए। अब इसमें दो विधि, एक तो सहज जड़ कर्म, जैसे कीड़ा इधर भागता उधर भागता है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। एक व्यवस्थित कर्म करता है, योग में स्थित होकर के कर्म करता है, उसका कल्याण हो जाता है। योग में स्थित होकर के कर्म करने वाले का कर्म कैसा होता है, वो कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, भगवान ने बताया। योगी अपनी क्रियाएं सवेरे से शाम तक सब कुछ परमात्मा को ध्यान में रख करके करता है। सवेरे उठता है, शरीर के कर्मों को भी वो भगवान का ही पूजन मान करके करता है। शरीर को नहलाना भगवान शंकर को जल चढ़ाने के समान पुण्यदायी हो जाता है। अगर इस देह को भी आप माने, ये मेरा, मैं नहीं हूँ, ये मेरा एक शरीर है जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। भोजन कराना भगवान को भोग लगाने के बराबर हो जाता है। बड़े अभ्यास करने से ऐसा कर्म योग का भाव हृदय में जगता है। कर्म योग ही कर्मों से छूटने का एक उपाय है। एक जगह कथा चल रही थी भागवत जी की। अब घर के समग्र लोग कथा में व्यस्त थे। उसी समय मौका देख करके एक चोर चोरी करने के इरादे से उस घर में घुसा। चोर लोग बड़े चतुर होते हैं, मौका देखते हैं कि कब घर में जो व्यक्ति है वो गफलत में कब रहता है। आदमी या तो मेले में जाएगा तब वो प्रमाद करेगा, उस समय चोर को मौका मिलता है, या घर में कोई आयोजन हो, विवाह शादी हो, कोई फंक्शन हो, कथा हो, तब व्यक्ति का ध्यान एक जगह रहता है। अब ऐसे मौके में चोर लोगों को अपना काम करने का मौका मिलता है। चोर घर में घुसा, इधर उधर ढूंढने लगा कोई सामान मिला कि नहीं मिला, लेकिन उसका ध्यान गया कथा की तरफ। पंडित जी बड़े सुंदर शब्दों में भगवान का नाम ले रहे थे। ये कर्ण रसायन संगीत भी जो है ध्यान आकर्षित करने का माध्यम है। इतना सुंदर संगीत भजन गायन चल रहा था, चोर का ध्यान आकर्षित हुआ। अरे महाराज का क्या कंठ है, कितना मधुर गाते हैं। अब गाते गाते उन्होंने जो शब्द कहे थे वो भी ध्यान में आ गए। महाराज जी कर्म योग पर चर्चा कर रहे थे। भागवत जी के 6ठे स्कंद में कर्म योग की चर्चा है। 11 स्कंद ज्ञान योग का वर्णन है और 10वां स्कंद भगवान की लीला या भक्ति योग है। वैसे भागवत का पूरे 12 स्कंद भगवान के ही लीलाओं का भिन्न भिन्न रूप से वर्णन है। तो 10वें स्कंद की कथा चल रही थी भक्ति योग की, और साथ साथ में कर्म योग पर भी पंडित जी व्याख्यान दे रहे थे कि कर्म योग से व्यक्ति कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। कर्म कैसा ही हो, अगर उसको हम भगवान के लिए ही करें तो वो कर्म भगवान तक ले जाने का साधन बन जाता है। चोर ने सोचा मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो तो बड़ा ही जघन्य कर्म है, पाप कर्म है, क्योंकि चोरी करना, हिंसा करना, झूठ कपट छल, ये तो कर्म बांधने के ही निमित्त है। चोर को जरा सी अपने पर विचार आया। ये अपने पर जब विचार आता है तो वो सत्संग हो जाता है। जब तक हम दूसरों की लिए दूसरों से तुलना करते हैं, कही हुई बातों को औरों के लिए मानते हैं,
तब तक वो सत्संग भी अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए हो जाता है। इसलिए हर बात को अपने पर लेकर के आजमाओ। जो भी अच्छी बात मिले सत्संग में, हर व्यक्ति वक्ता श्रोता दोनों अपने पर आजमाए। इसको स्वाध्याय बोलते हैं। हम अपने अंतःकरण से कही गई बात की तुलना करें। तो चोर सोचने लगा मेरा कर्म तो बड़ा ही ये लोहे की बेड़ियों के समान है। देखो पेट भरने के लिए तो सभी काम करते हैं। भगवान ने मुझे भी 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दी है, पेट तो एक ही है। तो इस एक पेट को भरने के लिए मैं हिंसा क्यों करता हूँ? आप ईमानदारी से काम करके भी तो पेट पाल सकते हो। हमने एक दिन भी बताया था, आज भी ये कह दें कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और उनकी लक्ष्मी प्रारब्ध के अनुसार जो मिली है, जो बेईमानी करने वालों को भी नहीं मिलती है। तो चोर ने सोचा कि पंडित जी जो कह रहे हैं कि अनासक्त भाव से किए गए कर्म भगवान की भक्ति बन जाते हैं, लेकिन आसक्ति के बिना कोई भी कर्म होता नहीं। हर कर्म के पीछे प्रेरणा होती है लोभ, लालच। लालच कर्म की प्रेरणा बनती है और उसी लालच की वजह से आदमी दौड़ धूप करता है ज़्यादा कमाने के लिए। तो ज़्यादा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अनासक्त भाव से कर्म करो। तो ये अनासक्ति क्या है? पंडित जी ने समझाया। भगवान कहते हैं गीता में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अपने लिए नहीं करके भगवान के लिए कर रहा हूं, ऐसा जब भाव हृदय में आ जाता है तो वो योग कर्म योग बन जाता है। पंडित जी ने कथा करते करते यह भी कहा कि जो व्यक्ति सर्वहिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय काम करता है, उसके कर्म संसार के लिए तारणहार बन जाते हैं। वो खुद तो तरेगा, दूसरों को भी तारेगा। इसलिए ऐसा काम करो, जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल चलाता है तो उसमें अगर मरीजों की सेवा करता है, दूसरे लोगों की बीमारियों का हरण करता, पैसे ले फीस ले वाजिब, अगर ऐसा काम करे तो उसका कर्म भक्ति बन जाता है। इसी तरह से खेती करने वाले खेती भी करें, लेकिन खेती करने से जो जीव जंतुओं की हिंसा होती है, उस हिंसा से छूटने के लिए 10% अनाज, 100 मण में से 10 मण अनाज गरीबों में वितरित कर दे, चिड़ी कीड़ियों को डाल दे, तो उसका वो योग जो है कर्म योग बन जाता है। उसका जो कर्म पाप कर्म नहीं रहता है। तो चोर ने सोचा महाराज मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, मेरे तो बाप दादा भी चोरी करते थे, आज तक मैंने दूसरा कोई दुकान धंधा करने का अभ्यास ही नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं? उसने सोचा कि चलो चोरी करना ही मजबूरी है, तो चोरी में संसार के गरीबों को नहीं सताऊंगा, मैं भगवान के यहाँ चोरी करूंगा। उनको सत्संग से इतना समझ में आ गया कि भगवान के खजाने में तो इतना है कि भगवान उसकी सारी इच्छाएं तृप्त कर दे, फिर भी भगवान का खजाना खाली नहीं होता। ये बिल्कुल पक्की बात है। कोई व्यक्ति बेईमानी छोड़ करके ईमानदारी से काम करना चाहे तो भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते। वैसे इंसान की इच्छा पूरी करना बड़ा मुश्किल है। एक कोई नारद जी महाराज गए थे वरुण देव के यहाँ भिक्षा लाने के लिए। वरुण देव जी ने कहा महाराज ये मैं आपको एक खप्पर देता हूँ, आप इसको भर लाओ। नारद जी वो खप्पर लेकर के गए भिक्षा लाने के लिए। बड़े सेठ के वहाँ गए, भिक्षाम देही। तो सेठ ने देखा संत आए हैं, बड़ा धनाट्य था, दानवीर भी था। उसने कहा महाराज को इतना दे दो कि साल भर तक भिक्षा मांगनी नहीं पड़े। तो अंदर से ट्रैक्टर की टोली भर करके बहुत बढ़िया अनाज, गेहूँ, बाजरी और उसके साथ में शक्कर, घी ये सब ला करके उस खोपड़ी में डाला। लेकिन वो खोपड़ी नहीं थी, वो खप्पर था, खप्पर, लेकिन वो तो भरा नहीं। तो सेठ को भी लगा कि महाराज का एक खप्पर नहीं भर पाया मैं। फिर उसने अपने खजाने के सारे द्वार खोल दिए, बोलो महाराज का खप्पर भर दो। अब वो खप्पर भरने के लिए उसके खजाने में जितना धन था वो सब डाल दिया, लेकिन वो खप्पर भरा नहीं। तो वो पाँव में पड़ा, महाराज ये खप्पर में ऐसा क्या चमत्कार, ये तो भरता ही नहीं है। नारद जी ने कहा ये मनुष्य की खोपड़ी का खप्पर है, ये कभी भरता नहीं है।
सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, जो 10 20 50 भये सत होए 1000 लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये धरापति होने की चाय जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले, तृष्णा में आग अध की ही लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कबू नहीं मिटेगी। संतोष बिना आदमी आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो वो जो डाकू था, उसने सोचा कि भगवान का खजाना तो इतना है कि संसार में सबको तृप्त कर दे, फिर भी वो खजाना खाली नहीं होता, तो मैं दुनिया के गरीबों को नहीं लूटूंगा। ये बेचारे दरिद्रों को क्या लूटना है, मांगना ही है तो भगवान से मांगना है। इतना उसका कोई पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से, सद्बुद्धि, सत्संग की कृपा से उनको ऐसा विवेक जगा। अब वो सोचने लगा, उस घर में से उसने कुछ नहीं उठाया, घर के ताले खुले थे, वो चाहता तो बहुत कुछ ले जा सकता था, लेकिन उसने सोचा ये लोग तो कथा सुन रहे हैं, मैं चोरी करूं, ये अन्याय है। जब व्यक्ति के मन में ऐसा विवेक जग जाता है तो समझो कि अब उसके जो है कर्मों का योग बनने जा रहा है। वो भगवान को लूटने के लिए चला। जो ठाकुर जी संसार को देते हैं, आज मैं उन्हीं के खजाने में जा कर के सेंध लगाऊंगा। लेकिन भगवान है कहाँ? इतना डाकू को ज्ञान नहीं था, पर कथा में सुना था कि भगवान वृंदावन में नित्य विहार करते हैं। भगवान की जन्मभूमि है वृंदावन, जन्मभूमि मथुरा, कर्मभूमि वृंदावन, पास पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। कभी जाने का मौका पड़े जरूर दर्शन करिएगा। चारों तरफ भक्ति का वातावरण है, लोग राधे राधे के अलावा बोलते नहीं हैं। किसी को संबोधन करेंगे तो भी कहेंगे राधे राधे। तो ऐसा वृंदावन के पवित्र धाम की तरफ वो डाकू के कदम आगे बढ़ने लगे। मन में ध्यान करने लगा, भगवान के पास तो अतुल खजाना है, मैं भगवान की वो जो गले में कौस्तुभ मणि है उसी को लूटूंगा सबसे पहले। अरे लूटना क्या है, भगवान से मांगोगे तो भगवान दे देंगे। लूटने की कोई कोशिश करता तो भगवान तो परम शक्तिशाली है, उन्होंने तो बड़े बड़े असुरों को मारा है। तो जब किसी बलशाली व्यक्ति से पाला पड़े, उससे कुछ मांगना हो तो अपनी शक्ति का प्रयोग मत करना। ये 4 प्रकार की नीति हैं, साम दाम दंड भेद, बड़ी सोच विचार करके बनाई है मनुष्यों ने। उत्तमम प्रणिपातेन शूरम भेदेन योजयेत, नीचम अल्प प्रदानेन समशक्तिम पराक्रमे। कोई बहुत बलशाली व्यक्ति हो और बड़ा ऊंचे आदर्श वाला हो तो उस व्यक्ति के सामने जाकर के शरणागत हो जाओ, दंडवत करो। ज्ञानवान व्यक्ति के पास जाकर के आप प्रणिपात करोगे श्रद्धा से, तो अपना सब कुछ जो है आप पर लुटा देगा। उत्तमम प्रणिपातेन शूरम भेदेन योजित, इससे जो नीचे श्रेणी का आदमी है, बड़ा ताकतवर है, बड़ा राजनेता है, बहुत संपत्ति है, पैसा है, अप्रोच है, लेकिन उससे कुछ पा लेना बड़ा मुश्किल काम है। आप किसी राजनेता से, बड़े सेठ से जा करके मांगो, कुछ नहीं देगा वो आपको धक्कों के अलावा। अपमान दे सकता है, जिल्लत दे सकता है, लेकिन और कुछ देना बहुत मुश्किल है। तो उससे लेने का क्या उपाय है? उससे लेने का उपाय है शूरम भेदेन योजित। अगर आपका कोई रिश्तेदार राजनेता हो तो उससे फ़ोन करवाओ, उससे कोई अप्रोच लगाओ, सिफारिश लगाओ, तब आपको कुछ हासिल हो जाएगा। बराबरी वालों से सब लोग, अपने स्टाफ वालों से सब दबते। उत्तमम प्रणिपातेन शूरम भेदेन योजित, नीचम अल्प प्रदानेन, और जो नीच वृत्ति का व्यक्ति है, लालची, पैसे बहुत हैं लेकिन लालच भी बहुत हैं, तो उससे रिश्वत देकर आप काम करा सकते हो। कोई एसडीएम है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, बड़ा काम करवाना है तो रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत भी छोटी मोटी नहीं, लाखों में। तो रिश्वत देकर के आप काम करा सकते हो। शूरम भेदेन योजित, नीचम अल्प प्रदानेन समशक्तिम पराक्रमे, और जो आपके बराबर शक्तिशाली है उससे अपने बराबरी शक्ति से उसको लड़ करके या अपने ही बाहुबल से उसको परास्त कर सकते हो। ये पंचतंत्र की कहानी में से एक नीति का श्लोक बताया है। तो जो महान व्यक्ति है उसके सामने कुछ करना नहीं है, उसके सामने हथियार डाल दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये नीति की बातें भी आपको व्यवहार में काम आएगी, क्योंकि संसार में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। किसके साथ उलझे हैं आप? मूर्ख से, जड़ व्यक्ति के साथ, गंवार व्यक्ति से उलझे हैं, तो उसके साथ कौन सा हथियार काम में लेना चाहिए, ये भी ध्यान में होना चाहिए। तो भगवान से आपको कुछ प्राप्त करना है तो प्रभु के सामने जाकर के सरेंडर कर दो। हे भगवान, मैं आपके शरण में आया हूँ,
मेरे मन में ऐसी ऐसी कामना है, या तो कामना मिटा दो या इन कामनाओं की पूर्ति कर दो। भगवान दोनों ही काम कर सकते हैं। वो चाहे तो आपके हृदय के ये संस्कार, वासनाएं, कामनाएं, लालच सब मिटा भी सकते हैं, और भगवान चाहे तो इनको पूर्ति भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान जिस पर कृपा करते हैं, यस्याम अनुग्रणामि हरिष्ये तद्धनम शनै। भागवत की बात, भागवत में भगवान ने कहा कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन और मान हरण कर लेता हूं। बड़ा ही कड़वा वचन है, किसी को पसंद नहीं है। अरे भगवान, अगर आप हमारा मान हटा दोगे, संसार में इज्जत खत्म कर दोगे, गरीबी दे दोगे, तो फिर ये तो पचाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन भगवान ये परिस्थितियां इसलिए देते हैं कि जब इस संसार में कोई मान नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, तो सिर्फ इस आदमी के पास मेरे अलावा और कोई उपाय नहीं रहेगा, फिर ये मेरा भजन ही करेगा। इसलिए भगवान ऐसी विपत्त परिस्थितियां देते हैं, उसके धन का हरण करते हैं। लेकिन संसार में व्यक्ति धन का हरण भी हो गया तो फिर भी वो भगवान को नहीं भजेगा, संसार की तरफ ही भागेगा। ये जीव के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। अगर किसी का पुण्य शेष है तो वे व्यक्ति धननाश होने के बाद, आयु जब कम रह जाती है या जीवन में प्राण कम रह जाते हैं, तो फिर वो भगवान की शरण में ही जाता है। ये समझदारी की बात है। बुढ़ापा आते आते बाल सफ़ेद हो गया, जीवन की श्वासें कम हो गई, यही सबसे बड़ी दरिद्रता है। देखो, श्वासें हैं, किसी के पास उम्र है तो सब कुछ है, लेकिन उम्र कम हो गई, आयु ढलने जा रही है, उस समय भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, यही सबसे बड़ी दरिद्रता है। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु अब तो हमारा मन आपके चरणों में लगे। बातें कौन करे अभी? सत्संग में आकर के थोड़ी बात ध्यान से सुन लीजिए। अपनी बातें तो घर पर भी हो सकती है। उनको बंद करो, बोलो बंद करो भाई, बोलो राम। तो डाकू भगत भगवान से कुछ याचना करने के लिए गया वृंदावन की तरफ। अब वृंदावन भगवान का धाम है, लेकिन उसकी दिशा कहीं और तरफ थी। फिर भी उसका इरादा था वृंदावन जाने का। वृंदावन मानो पूर्व दिशा में है, वो पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा था। आंखें बंद थी, ध्यान किया हुआ, और उसके मन में वही परमात्मा की छवि का चिंतन हो रहा था। आज मैं भगवान से कौस्तुभ मणि प्राप्त करूंगा, जिस कौस्तुभ मणि का प्रकाश सूरज के समान है। भगवान के जो हाथ की बंसुरी है, बांसुरी, उसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि बड़े बड़े योगियों का मन भी हरण कर लेती है। भगवान की बांसुरी की ध्वनि कानों में पड़ जाए, फिर संसार के शब्द उसको अच्छे नहीं लगते, तो मैं भगवान से वो बांसुरी भी मांग लूँगा। ऐसी वो कामना करते करते भगत जा रहा है वृंदावन की तरफ। भले ही उसके कदम विपरीत दिशा में पड़ रहे थे, लेकिन ध्यान में उसका वृंदावन प्रकट हो गया। जब आंखें खुली, उसके सामने वृंदावन का वो कदम्ब वृक्ष, यमुना की धारा, और छोटी छोटी गायां चल रही थी, और छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटी छोटी गायां, छोटे छोटे ग्वाल, माखन गायां चराओ मेरो मदन गोपाल। तो वो भगवान का दृश्य साकार हो गया था। ये भाव समाधि है। अगर आप थोड़े समय के लिए ऐसी भाव समाधि में चिंतन करो तो वो भाव समाधि साकार हो जाती है। भगवान का दर्शन किया उसने, भगत ने, डाकू भगत ने भगवान के चरणों में गिरा। भगवान बोले, आओ भगत, स्वागत है तुम्हारा, तुम जिस इरादे से आए हो मैं जानता हूँ। भगवान तो अंतर्यामी है ना, सबके घट घट की जानते हैं। बोले, आपको कौस्तुभ मणि चाहिए? ये लो, मैं अपनी कौस्तुभ मणि तुम्हें देता हूँ, और ये बांसुरी भी ले लो। भगवान ने अपना मोर मुकुट और सारे जो बाजूबंद, करधनी, अरे भगवान के शरीर में तो इतने मनोबंद सोने के गहने थे। भगवान का, ला तेरा ये गमछा उतार नीचे। डाकू उनका, नहीं प्रभु, मेरे मन में पहले ये ख्याल थे कि मैं आपसे धन लूटूंगा, क्योंकि मैं डाकू हूं ना, मेरे को लूटने का इरादा था। लेकिन अब ऐसी इच्छा हो रही है कि आपकी ऐसी अद्भुत श्याम सुंदर झांकी पर तो संसार के सारे संपत्ति न्यौछावर कर दें, वो भी कम है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया जाए तो भी ये हमारा सद्भाग्य होगा। आपसे लूटने की, कोई मंदिर में जाकर के कोई लूटने की कामना तो कोई निर्भागी ही कर सकता है। भगवान की मूर्ति देख करके
हमारा तन मन धन सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है, ऐसा भाव ये मंदिर का प्रभाव है। तो भगवान की छवि देख करके उस डाकू भगत के मन में हुआ कि महाराज मैंने आज तक जो लूटा था वो ला करके मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। भगवान बोले ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। गीता में हमने उपदेश दिया है डाकू कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। तूने मुझे लूटने का इरादे से यहाँ तक की यात्रा की, इसलिए अब तू मुझे लूट, या तो मैं अपनी इच्छा से तुम्हें ये सब कुछ दे रहा हूँ। डाकू बोल रहा महाराज अब मेरा हाथ किसी पर लूटने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। जब से मैंने पंडित जी के मुख से भागवत कथा सुनी है तब से मेरा जो हिंसा भाव था वो हिंसा भाव ही खत्म हो गया। जब तक व्यक्ति निर्दयी नहीं हो सकता तब तक वो किसी की चीज छीन नहीं सकता। किसी का पैसा किसी का धन लूटेगा वही जो क्रूर है, जिसके दिल में दया नहीं है। डाकू बोले महाराज वो हिंसा का भाव उस सत्संग की कृपा से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब मैं वो कर्म नहीं कर सकता। भगवान बोले इसीलिए तो मैं तुझे सब कुछ देता हूँ। जो संपत्ति के पीछे दौड़ता है संपत्ति उससे मुख मोड़ लेती है, ये भगवान का विधान है। और जो संपत्ति को पीठ दे देता है भगवान की सारी संपत्ति लक्ष्मी धन यश सिद्धियाँ ये सब उसके पीछे भागते हैं। छाया आपने देखी है, अगर आप छाया को पकड़ने दौड़ोगे तो छाया आगे भागेगी, अगर आप छाया को पूट दे दो तो वो छाया आपके पीछे भागती है। इस बात से इतना सा आप विवेक धारण कर लो कि अगर हम संसार के निर्दोषों को लूटेंगे तो हम क्रूरता कर्म करके नरक की तरफ जाएंगे। अगर हम लालच को जीत नहीं पाते हैं तो वही लालच भगवान से भी तो मांग सकते हो। अगर हम भगवान से मांगे तो वो लालच तो मिटेगा ही मिटेगा। ऐसी अद्भुत वस्तुएं मिलेगी, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता है। जिस लाभ को प्राप्त होकर के आप संसार में फिर कभी दरिद्री नहीं बनोगे, संसार को लूटोगे, डाकू बनोगे। कुछ लोग दिखते हुए डाकू हैं, कुछ लोग सभ्य डाकू हैं। सभ्य डाकू होते हैं वो बड़ी तरीके से लूटते हैं। तो न तो हमें सभ्य डाकू बनना है न असभ्य डाकू बनना है। आपको ऐसा भगवान से याचना करनी है, भगवान से याचना करोगे तो ये जीवन का ये जो दुर्भाव है डाका डालने का भाव वो खत्म ही हो जाएगा। आज वो डाकू ऐसा दयालु दानवीर बन गया कि मन में भाव आया है मैं सब कुछ ला करके भगवान को अर्पण कर दूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मन से मैंने जो कुछ याचना की है वो भगवान को अर्पण, इस हाथों से पैरों से मैंने जो कुछ कमाया है वो भी भगवान को अर्पण, ये शरीर भी भगवान को अर्पण, ये मन भी भगवान को अर्पण। अगर कोई व्यक्ति अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पण कर दे तो वो भगवान को समर्पित हो गया, उसकी सातों पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती है। वो खुद तो तिरता ही तिरता है, औरों को भी तारने वाला बन जाता है। आज डाकू का ऐसा भाव भगवान के चरणों में प्रणाम किया, ठाकुर जी ने उसको उठा करके हृदय से लगाया, बेटा तेरा कोई पूर्व जन्म का पुण्य था, आज वो पुण्य कर्म साकार हुआ है, जा मैं तुझे अपनी इच्छा से ये धन देता हूँ। अब भगवान ने अपने सारा धन उसके गमछे में बांध दिया। अब वो गमछे में धन लेकर के उसकी मन में अब कोई लिप्सा नहीं रही, सारी लिप्साएं खत्म हो गई, मोह लालच सब खत्म हो गया। लेकिन सोचा भगवान दे रहे हैं तो ईश्वर को नाराज तो नहीं किया जा सकता। कोई अपने को प्रेम से कुछ दे तो हाँ एक बार हम मना कर देते, दो बार मना कर देते, फिर भी अगर वो देता है तो फिर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले का मन है। एक तो दिल से देता और एक ऊपर से देता, ये भी भाव समझने जैसा है। अगर ऊपर से देता तो मना कर दो, क्योंकि जो बिना भाव दिया जाता है वो आपके मन को खराब करेगा। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, कह कबीर वो जहर बराबर जा में खींचा ताणी। खींचा ताणी से कोई मजबूरी से दिखावे के लिए दे रहा, उसको नकार दो। अगर मजबूरी से दिया गया ग्रहण करोगे तो आप भी दरिद्री बनोगे, आपके मन में अज्ञान छा जाएगा। अगर आपको दरिद्री नहीं बनना है, सम्राट बनना है, तो जो दिया है जिसने खाया है उसको भूल जाओ, और कोई व्यक्ति खाना चाहे तो उसको और भी दे दो। सिर्फ भगवान से ही मांगो तो भगवान आपकी कमियां पूरी कर देगा।
अब वो डाकू सोचा कि अब तो ठाकुर जी ने दिया है तो मैं इसको ले जा करके पंडित जी को अर्पण कर दूंगा। जिन महापुरुषों ने मुझे ये कथा सुनाई है, ये विवेक दिया है, उस विवेक देने वाले सदगुरु को ये अर्पण करना चाहिए। वो गांठड़ी लेकर के सीधा वो कथावाचक पंडित जी महाराज थे, उनको ले जा करके सामने वो भेंट कर दिया। पंडित जी ने जब वो गहने देखे तो पंडित जी की आंखें बंद हो गई। अरे बेटा ये कहाँ से लाया? ये इतना अद्भुत गहने, ये मुरली, ये कौस्तुभमणि। बोले महाराज आपने सुना है था ना, वो भगवान सबकी याचना पूरी करते हैं। अगर आपको लूटने का मन करता है, आपके मन में कोई डाकू बैठा है, तो उस डाकू को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। मैंने आपकी वो बात सुनी और मैंने महाराज भगवान से लूटने का इरादे से गया, लेकिन भगवान ने कृपा करके मुझे बिना लूटे ही सब कुछ दे दिया है। पंडित जी बोले बेटा ये गहने जिनके हैं उनके दर्शन मुझे करा सकता है? बोले हमारा चलिए, कल आप मेरे साथ चलो। और पंडित जी कथा को बीच में विराम दे दिया। बोले भाई मैं एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वापस आकर के 2-3 दिन लग सकता है। मैं आपको कथा पूरी सुनाऊंगा और बड़े भाव से सुनाऊंगा, लेकिन 3 दिन का मैं कथा में विश्राम करता हूँ, मुझे कहीं जाना है। श्रोताओं से छुट्टी लेकर के पंडित जी गए। अब 3 दिन की जरूरत को नहीं, भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। डाकू भगत के साथ में चले, 10 मिनट में उनके भाव समाधि में वो वृंदावन प्रकट हो गया। डाकू ने कहा भगवान देखो मेरे गुरुजी आए हैं। गुरुजी से बोले कि आप हमारे ठाकुर जी को देखिए। ये ठाकुर जी देखो छोटे से आपके सामने गायें चरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। पंडित जी बोले बेटा मुझे तो दिख नहीं रहे, तुम अपने भगवान से प्रार्थना कर, इनसे निवेदन कर कि मेरे को भी दर्शन दे। मैं काबिल नहीं हूँ। जब तक व्यक्ति पात्र नहीं बनता है तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। ये संसार में भी पात्र के बिना वस्तु नहीं मिलती है। ये कोई चपड़ासी बनने लायक है, उसको मास्टर थोड़ी बना दिया जाता है। कोई कलेक्टर बनना चाहता है तो उसको वो सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, जिसमें से गुजर के फिर उसका इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू में भी पास हो तो फिर उसको जिम्मेदारी दी जाती है। अरे वो सिंगनी का दूध होता है, वो तो सोने के पात्र में ठहरता है। ये भी एक बहुत अचंभे की बात है कि सिंगनी का, शेर का दूध लोहे के बर्तन में डालो तो लोहा पिघल जाता है। उसमें ऐसे रसायन होते हैं कि वो बाकी सब धातुओं को पिघला देगा, लेकिन सोने का पात्र में वो सिंगनी का दूध ठहर जाता है। अपन तो गाय का दूध, भैंस का दूध, चाहे माटी के चाडे में दूध लो, चाहे बाल्टी में दूध लो, चाहे स्टील के बर्तन में दूध लो, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, उसमें सात्विक बल है। लेकिन शेरनी के दूध में वो तेजोमय रसायन होते हैं जो सोने के पात्र में टिक सकते हैं। तो वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है, भगवान को पाने के लिए भी पात्र बनना पड़ता है। जब तक संसार की कामना है तब तक हृदय मलिन रहता है। और मलिन बर्तन में, अरे भाई कुंडो भरियो है फोटाऊँ बीर मायने कोई दूध थोड़ी डाले। कोई स्टील रो बर्तन या पारोटी साफ है तो उन मायने आप दूध दही घी डालो ला के घी कुंडा में डाल दो, कोई नहीं डाले। तो भगवान के दर्शन ऐसे हृदय में, भगवान सब घट में भगवान का निवास है, लेकिन जिसका हृदय पवित्र हो जाता है उसके घट में भगवान अपनी छवि प्रकट करते हैं। डाकू ने कहा महाराज मेरे गुरु जी हैं, इनकी कृपा से मुझे दर्शन हुआ है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलियाड़ी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। इनकी कृपा से मुझे आपका दर्शन हो गया, तो मेरे जैसे कितने लोगों को भगवान का दर्शन कराया होगा इन पंडित जी ने प्रवचन दे करके। आप इनको दर्शन क्यों नहीं देते हो? भगवान बोले ऐसे तो इनकी संसार की कामनाएं, अभी पंडित जी के बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको दक्षिणा का लालच भी है। ये कथा सुना रहे हैं दूसरों के लिए, दूसरों का ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं। इन्होंने ज्ञान को अपने जीवन में नहीं आजमाया है, ये इतनी सी कमी है। लेकिन तुम इतना आग्रह करते हो तो मैं इनकी ये कमी माफ़ कर देता हूँ। एक तरफ पंडित जी को छुओ और एक हाथ से मेरे को छुओ। डाकू भगत ने भगवान का हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ पंडित जी का हाथ छुआ। पंडित जी के दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, भगवान की अलौकिक छवि का दर्शन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे डाकू भगत ने भगवान का दर्शन किया और अपने गुरु महाराज को दर्शन करवाया, केवल एक अपने कर्मों की दिशा बदल करके, कर्मों को कर्म योग बना करके। मैं अपने लिए नहीं, अब भगवान के लिए, ये कर्म भगवान को समर्पित है। इतने ऐसे भाव बदलने से संसार बदल जाता है।
सिर्फ इस संसार में हम चरम दृष्टि से जगत को देखते हैं, ये काला है, ये गोरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सन्यासी है, ये गृहस्थी है। अगर जरा सी हमारी दृष्टि में भगवान को बैठा दे, आँख में भगवान को बैठाओ, तो ये जगत ही आपको जगदीश दिखेगा। और जब जगत जगदीश दिखेगा तो आपका कर्म कर्म योग बन जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भज मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि भज मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद, राम कृष्ण हरि भज मुकुंद मुरारी। शरण तुम्हारे प्रभु शरण तुम्हारी, हमारी हरि शरण तुम्हारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी भज राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि भज मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि भज मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि भज मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि भज मुकुंद मुरारी, हमारी प्रभु शरण हमारी, हे कृष्ण मुरारी शरण हमारी, भगत भक्त हारी शरण हमारी, शरण अधिकारी हरि शरण हमारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि भज मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि भज मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, भक्तवत्सल भगवान की जय।